चलिए हम लोग बनाते हैं डीपीपी 41 यानी 41 डीपीपी 41 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए बी सी 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। देख रहे हो, इसका क्या मान होगा? कौन नहीं जानता है भैया कि ए बी सी इसमें ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसको इसमें जोड़ दोगे तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसको कॉमन कर लोगे तो 1 1 1 आ जाएगा। और जब दो गो लाइन 1 1 1 आ जाएगा तो आंसर 0 आएगा। बिना बनाए इसका आंसर 0 हो गया। तो इस खोपड़ी को थोड़ा तेजी में लगाओ जो तुम्हारे पास भगवान दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 नंबर कह रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा दत्त तरीके इसको देखते ही आंसर समझ जाना चाहिए कि 0 होगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और फिर है ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। इसका क्या मान होगा? तीनों को एक जगह जोड़ोगे तो आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और एक लाइन में जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा तो सबका मान 0 होता है। तो 0 0 0 एक लाइन में पड़ जाएगा तो भी आंसर 0 होगा। तब बेशक इसका भी आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 1/x के होल पावर x का महत्तम मान क्या होगा? देखो तो x 1/x के होल पावर x का महत्तम मान। देखो अगर इसे fx मान लिया जाए और तब आपसे पूछा जाए कि इसका महत्तम मान बताओ तो देखो भैया इसका आंसर तो आएगा e के पावर 1/e। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा e के पावर 1/e। मुझे याद है, हम जानते हैं कि इसका महत्तम मान आता है e के पावर 1/e। लेकिन कैसे आएगा ये बात तुमको पता नहीं है। तो भैया पहली का बात तो आप इसे y मान के इसका DC करो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके। इसमें लॉग लोगे तो आई हो जाएगा log y, इसमें लॉग लोगे तो आई घूम जाएगा x log 1/x। अब इसका DC करो, 0 के बराबर लो, x का मान निकालो और x का मान ला करके इसमें पुट करो, तुम्हें आंसर मिलेगा e के पावर 1/e। और इस प्रकार से इसका महत्तम मान आएगा e के पावर 1/e। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी करना चाहिए, सॉल्व कर देते हैं। log y का DC 1/y इंटू dy/dx होगा। x का DC 1 होगा तो log 1/x चुपचाप रहेगा। और log 1/x का जब DC किया जाएगा तो -1/x आएगा, क्योंकि 1/x को x के पावर -1 बोलते हैं, -1 घूम जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो ध्यान दो। अगर इसका DC करोगे तुम तो अलग लिख लो कहीं, log 1/x और इसका मान होता है -log x और -log x का DC आता है -1/x। हेकर मान हई होला आ हेकर DC हई होला, यही से हेकर DC आई -1/x ऐसे, और हई बेचारा चुपचाप x x कट जाएगा। तो आंसर आ गया कितना? log 1/x -1 इतना आ जाएगा। और इधर 1/y dy/dx हो जाएगा। y यहाँ भेज दोगे तो y का मान कितना है भैया? तो y का मान है 1/x e के पावर x, 1/x e के पावर x के पावर x। देखो तो y यहाँ भेज दोगे तो इधर बच जाएगा dy/dx, y यहाँ पहुंच जाएगा तो y इंटू log 1/x -1, यही ना आया है। अब y का मान पुट करोगे तो y का मान कितना है? तो y का मान ये है। देखो y के जगह पर y का मान रख दो और उसके बाद y उतार दो, log 1/x -1। देख रहे हो? अब ये DC आया है, अब इसे तुम 0 के बराबर लो। चलो तो फॉर मैक्सिमा DC को 0 के बराबर लेते हैं तो हम इसके बराबर 0 लेंगे तो इतना बराबर 0 लेंगे तो ही 0 में चल जाएगा, तो खाली बचेगा log 1/x -1 बराबर 0। अब log 1/x को -log x बोलते हैं और -1 बराबर 0। अब इसमें से 1 उधर चला जाएगा तो आएगा -log x बराबर में 1, माइनस भी उधर भेज दोगे तो log x बराबर आएगा -1। अब इसमें हाई log इधर से उधर भेज देते हो
तो x का मान आएगा, ध्यान देना, लॉग इधर से उधर जाएगा तो x का मान आएगा e के पावर -1, क्योंकि तुम्हें बताया गया है कि जब लॉग इधर से उधर जाता है तो उधर वाले सिस्टम को माथा पर उठा लेता है। तो e के पावर -1 यानी x का मान 1/e आएगा। अब इसी चीज को तुम ला करके इसमें रख दो, तो 1/x है तो x का मान 1/e रखो ऐसे। अब पावर में x है तो x का मान 1/e रखो। अब भाई e पलट जाएगा इसमें तो e के पावर 1/e आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो, देख लिया क्या है, x के जगह पर तुमको 1/e रखना है, तो x के जगह पर 1/e रखोगे तो e पलट के खाली e बनेगा, तो खाली e लिखे हैं। x के जगह पर 1/e रखोगे तो 1/e आएगा और यही आपका महत्तम मान होगा। हमने डायरेक्ट पुट किया है, आप जांच करके भी पुट करोगे ना, जांच करोगे जो किस बिंदु पर डबल डीसी करके जांचोगे कि किस बिंदु पर महत्तम मान है, तो तुम्हें यही जवाब मिलेगा कि x बराबर 1/e पर महत्तम मान मिलेगा और फिर इसको पुट करोगे तो यही आंसर आएगा। तो 2 क्वेश्चन तुमको माइंड में सेटअप करा दे रहे हैं, जिसको एकदम सेट करके रखना। एग्जाम में पूछा है और पूछ भी सकता है, तो बिना बनाए आंसर लिखना। एक तो क्वेश्चन ही है, याद करना, log x बटा x का अगर महत्तम मान पूछा जाएगा, log x बटा x का, तो इसका आंसर आता है 1/e। समझ में आया, याद रखना। एगो ये वाला क्वेश्चन है, 1/x के पावर x का महत्तम मान पूछा जाए तो इसका आंसर आता है e के पावर 1/e। समझ में आया। तो भाई दोनों ही क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट कर लो। log x बटा x का महत्तम मान आता है 1/e, 1/x के पावर x का महत्तम मान आता है e के पावर 1/e। जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद रहना चाहिए, क्योंकि इसे बनाओगे तो थोड़ा लंबा बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा और फिर आंसर उतना ही आएगा जितना हम बोले हैं। तो बनाने से बेहतर है कि यहाँ हम समझा भी दिए हैं बना के, और अब तुम्हें कह भी रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को खोपड़ी में सेट करके रखो, याद करके रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करे कि y इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस 4, तो दिए हुए वक्र के बिंदु 1 1 पर अभिलंब का ढाल बताएं। देखो 1 1 पर अभिलंब का ढाल बताना है, किस पर, इतना पर अभिलंब का ढाल, अभिलंब का ढाल बताना है। सोचो वक्र है तो डीसी करोगे तो dy बटा dx, तो डीसी होगा 2x प्लस 3। तो वक्र के डीसी से स्पर्श रेखा का ढाल मिलता है, यानी स्पर्श रेखा का ढाल बोलिए, स्पर्श रेखा का ढाल। तो देखो स्पर्श रेखा के ढाल निकालना है तो x के जगह पर 1 रखाएगा, और अगर इसमें y होता तो y के जगह पर भी 1 रखा था, लेकिन खाली x है तो सिर्फ ये 1 रखो। तो 2 एकम 2 और 3 5, तो आंसर आया 5। अब ये स्पर्श रेखा का ढाल 5 है तो इसमें माइनस नहीं है तो लगा के पलट दो, अगर होता तो हटा के पलट देते, फिर हमारा अभिलंब का ढाल मिल जाता। तो अभिलंब का ही ढाल पूछा गया है, तो अभिलंब का ढाल होगा -1/5। माइनस नहीं है तो लगा के पलट दिए हम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा -1/5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। y इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस में 1 बटा में x, और इसका डीसी पूछा जा रहा है। पहले तो ये बताओ भैया कि इसको सरल करोगे, थोड़ा ध्यान लगाना, ये आईटीएफ में पढ़े हो, इसको सरल करोगे तो कितना आएगा। तो देखो भाई, अगर x का मान tan थीटा रखते हो तो यहाँ से थीटा का मान tan इनवर्स x निकलेगा। tan थीटा यहाँ रखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म तो sec थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। tan इनवर्स कितना आया, sec थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। अब देखो sec थीटा को 1 बटा cos और tan थीटा को sin बटा cos लिखते हो। देखो तो 1 बटा cos और tan थीटा को लिखते हो sin बटा cos, लिखते हो।
हल करोगे तो कॉस से इसमें गुना होगा तो 1 माइनस कॉस, अब बटा में साइन, कॉस कॉस तो कट जाएगा एलसीएम बन के, तो ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा। देखो तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हाई कॉस से एक में गुना होगा तो 1 माइनस कॉस ऊपर आ जाएगा, और कॉस एलसीएम उड़ गया, खाली साइन बचेगा। अब इसमें तुम बताओ 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र तुम कहाँ पढ़े हो? यहाँ देखो tan इनवर्स यहाँ उतार दिए, 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र पढ़े हो तुम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब बटा में साइन थीटा का सूत्र पढ़े हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो तो tan इनवर्स यहाँ है, 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ 2 से 2 खत्म, एगो साइन से एगो साइन खत्म, साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, तो tan इनवर्स बाहर उतर गया, अंदर वाला tan थीटा बाई 2 हो गया, tan हट गया, तो y का मान कितना हो गया भैया? tan हट गया तो थीटा बाई 2 हो गया, और थीटा का मान पहले से कितना निकाल के रखे हो? tan इनवर्स x, यहाँ सेट कर दोगे तो tan इनवर्स x बटा 2 हो जाएगा। अब इसका डीसी करना है, देखो डीसी पूछा गया है ना, dy बटा dx, डीसी करना है तो 1 बटा 2 साइड कर लो, और tan इनवर्स का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और आइए आपका आंसर होगा 1 बटा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई, हम तो आपको समझाने के लिए इतना बना रहे हैं तब वही आंसर आ रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट लिखते तो आप कहेंगे ये कहां से हो गया। सोचो, हम पहले ही से जानते हैं कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स का मान होता है tan इनवर्स x बटा 2, क्योंकि हम आईटीएफ में पढ़ाए हैं आपको, तो 2.2 के क्वेश्चन में इसे दिखाया गया है, बनाया गया है, तो हमें पहले से पता था कि इसका मान इतना आता है tan इनवर्स x बाई 2, तो हम 1/2 साइड करते और tan इनवर्स x का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताते। लेकिन आप फिर कहते कि कैसे आएगा, डायरेक्ट कैसे आएगा, तो अभी बता भी दिए कैसे आया, तो ये बात आप जानो, समझो कैसे आएगा कैसे बनेगा, क्योंकि अब हम आपको सब चीज दिखा दिए। मान लो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कितना शॉर्ट मार दे, मान लो सब चीज हम लिख दें, सब चीज को उड़ा के आंसर लिख दें, तो फिर वीडियो बनाने से कोई फायदा है? बच्चों को समझाना भी चाहिए ना जी। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 तक हैं, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 में कह रहे कि के किस मान के लिए एफ एक्स इक्वल टू लिखा है ऐसे, साइन 5x बटा 3x, x डज नॉट इक्वल टू 0, और आइए के x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर संतत है, तो k का मान बताएं। देखो x बराबर 0 पर जब जांच करोगे तो LH लिमिट जैसे ही पकड़ोगे ना, LH लिमिट, तो LH लिमिट पर रहा है डज नॉट इक्वल टू में, डज नॉट इक्वल टू जो होता है ना, 0 से बराबर नहीं है, मतलब या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो डज नॉट इक्वल टू में ही LH लिमिट पड़ता है, और डज नॉट इक्वल टू में ही RH लिमिट पड़ता है, तो LH लिमिट सीधे इसमें पड़ेगा, तो ऐसे लिखाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस हाइया वाला उतर आएगा साइन 5x बटा 3x। तो एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है कि साइन mx बटा nx बराबर m बटा n, साइन 5x बटा 3x बराबर सीधे सीधे 5 बटा 3 होता है। ठीक है, ये फार्मूला है कि mx बटा nx अगर साइन के साथ मिल जाए तो m बटा n इसका मान आता है। अब देखो LH लिमिट इतना आ गया, RH भी उसी में पड़ेगा, तो RH लिमिट भी उतना ही आएगा, RH लिमिट भी उतना ही आएगा 5 बटा 3। K जो है वो मेन वैल्यू है, तो मेन पॉइंट की बात करें हम तो वो K मिल रहा है, और संतत में ये दोनों तीनों बराबर होता है, तो K बराबर का हो जाएगा भैया, तो K बराबर 5 बटा 3 हो जाएगा, और इस प्रकार से इस सवाल का आंसर K बराबर 5 बटा 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा देते हैं इसको तब बताते हैं। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, dx 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x प्लस सी होगा, आपको पढ़ाया गया, d पोछ लेके भाग जाएगा x प्लस सी। 8 नंबर देखो, x बाई 2 का इंटीग्रेशन पूछा गया है। देखो 1/2 साइड है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तब हो जाएगा x स्क्वायर बटा 4 प्लस सी। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बटा 2, पहले से एगो 2 है तो 2 दूना 4,
9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, y इक्वल टू लिखा है cos इनवर्स sin x, इसका डीसी बताओ। तो देखो साइन को कॉस में बदलोगे ना तो सीधे सीधे हो जाएगा कॉस इनवर्स पहले से है, साइन को कॉस में बदलने के लिए कॉस 90 माइनस थीटा आपको लिखना पड़ेगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये cos cos हट जाएगा तो y इक्वल टू आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसका डीसी करोगे dy बटा dx, तो भैया पाई बाई 2 के डीसी 0 माइनस एक्स के डीसी -1, और इस प्रकार से 9 नंबर का आंसर आएगा -1। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, बोर्ड मिटा देने दो थोड़ा सा, फिर 10 नंबर आपको दिखाते हैं। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स के होल स्क्वायर है, तो इसका डीसी बताओ। तो पहले इसको सॉल्व करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो x, इसका स्क्वायर होगा तो 1 बटा x, और 2a भी होता है प्लस में तो खाली 2 आएगा क्योंकि रूट एक्स कट जाएगा। अब इसका डीसी करो dy बटा dx, बोलो भैया x के डीसी 1 बटा x के डीसी -1 बटा x स्क्वायर, 2 के डीसी 0, तो यही आपका आंसर होगा। फिर देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखना, कह रहा है 11 नंबर में y इक्वल टू 3x प्लस 5 के होल पावर 7 डीसी करो। तो भैया dy बटा dx बताना है इसका, तो 7 घूमता है या x के गुणांक बाहर आता है, तो 7 तरीका 21, और 3x प्लस 5 के पावर में एगो घट जाएगा पावर 6, और इस प्रकार से इसका भी आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, कितना अतः 21 3x प्लस 5 के पावर 6। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि tan इनवर्स tan पाई बाई 8 का क्या आंसर होगा। भैया पाई बाई 8 इसके रेंज में पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर पाई बटा 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 4। अब देखो cos इनवर्स के रेंज में 3 पाई बाई 4 पड़ता है, इसलिए इसका भी आंसर 3 पाई बाई 4 होगा, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से 180 डिग्री और 3 पाई बाई 4 का मान होता है 135 डिग्री, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में 135 डिग्री पड़ता है, इसलिए इसका आंसर 3 पाई बाई 4 होगा। इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रेंज के अंदर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर कह रहा है कि tan इनवर्स -1 का मान बताओ। तब tan में 1 मिलता है पाई बाई 4 पर, माइनस है तो माइनस बार लगा दो, माइनस पाई बाई 4। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि cos इनवर्स -x का मान बताइए। पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, आप जानते हो कि cos इनवर्स के साथ माइनस मिलेगा तो पाई माइनस बताया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है tan इनवर्स -√3 का मान बताया जाए। अब tan में √3 60 डिग्री का मान होता है और 60 डिग्री में माइनस लगा दो तो माइनस पाई बाई 3 आंसर आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका हो गया। आगे चलते हैं, 17 नंबर देखते हैं। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर कर रहा है कि tan इनवर्स x का डीसी बोलो। y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो डीसी बताओ dy बटा dx। tan इनवर्स x का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है, सबको याद है, उम्मीद है कि आपको भी याद होगा। अगर इतना लिखे हैं ये ऑप्शन में नहीं है, देखो भैया हम जब बनाते हैं ना तो हमारे कॉपिया में ऑप्शन वगैरह भी है, आप टेस्ट दिए होंगे, इसका टेस्ट सीरीज में चल रहा है भैया, टेस्ट सीरीज दिए होंगे तो टेस्ट सीरीज में ये मिल रहा होगा आपको, तो ऑप्शन दिया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 17 का, देखिएगा 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 1 बटा सेक स्क्वायर वाई। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है नॉन ऑफ दीज। अब अधिकतर बच्चे इसको देख करके इसका आंसर कहीं दिख नहीं रहा है इसमें, मतलब है जो आया ये चीज कहीं दिख नहीं रहा है तो नॉन ऑफ दीज लगा देंगे, लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है कि हाई वाला चीज यहाँ है। देखो कहिएगा कैसे यहाँ है, तो देखो एक को एक लिख दो, सेक स्क्वायर वाई को 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख सकते हो, बोलो सेक स्क्वायर वाई को 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख सकते हो। यहाँ से देखो tan को इधर भेजोगे तो x के मान tan वाई हो जाएगा। अब x के जगह पर tan y लिखा जा सकता है या tan y के जगह पर x लिखा जा सकता है, तो tan y के जगह पर x लिखोगे तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा। तो देखो तो ये ऑप्शन में है छिपा हुआ था जो कि हम निकाल के दिखा दिए, ठीक है। तो इसका tan इनवर्स x का डीसी तो आपने कर दिया है, लेकिन ये चीज ऑप्शन में मिलेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं, और बढ़िया से देखोगे, ध्यान लगा के देखोगे तो दिख जाएगा यहाँ है, ठीक है ना। तो नॉन ऑफ दीज लगा के चले आओगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही मजेदार होंगे, ठीक है। 17 के बाद 18 नंबर देखो, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो भैया इसका डीसी करो।
साइन इनवर्स एक्स तो डीसी करो, dy बटा dx। अब बताओ साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कहीं ऑप्शन में तुमको नहीं मिला, देख लो ये वाला कहीं ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन भी हम तुम्हें लिख दे रहे हैं, देख लेना। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है माइनस वाई बटा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सेक वाई। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है tan वाई। बताओ भैया, अब तुम ही सोचो कि साइन इनवर्स एक्स है यहाँ और इसका डीसी पूछा जाएगा आपसे, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ऑप्शन जो दिया गया है वही दिया गया है, इसमें नॉन ऑफ दीज भी नहीं है। अब तुम तो सोचेगा भैया है कहाँ पे, कैसे निकाले, कैसे बनाए, सोचो दिमाग लगाओ। यहाँ से निकाल सकते हो तुम x का मान, तो x का मान हो जाएगा साइन वाई। x का मान क्या हो जाएगा, साइन वाई। अब जब x का मान साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, तो इसको कहीं सेटिंग करोगे तुम, सेटिंग करोगे कहाँ सेटिंग किया जाए भैया बताना, कैसे सेटिंग किया जाए। मान लो कि यहाँ y दिया है, यहाँ y दिया है, कहीं x दिखिए नहीं रहा है, तो क्या किया जाए बताइए। देखो तो सोचो, हाई ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेक वाई। सेक वाई को लिखा जा सकता है 1 बटा कॉस वाई, लिखा जा सकता है। और 1 बटा कॉस वाई को लिखा जा सकता है, 1 बटा कॉस वाई को लिखा जा सकता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ध्यान देना, सेक वाई को लिख सकते हो 1 बटा कॉस वाई। तुम जानते हो सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा कॉस थीटा। और कॉस वाई को लिख सकते हो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि तुम जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर होता है कॉस स्क्वायर वाई, या स्क्वायर से रूट हटेगा तो कॉस वाई आ जाएगा। अब साइन वाई के जगह पर, साइन वाई के जगह पर एक्स लिख दोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जा रहा है यहाँ पे, दिखाई पड़ा। तो बताओ कि हाई ऑप्शन सही है कि नहीं है। यह है सेंस, दिमाग सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, तब मजा आएगा कि मैथमेटिक्स का डीपली पढ़ाई कैसे होता है। ठीक है, चलो तो समझ गया, आपने डीसी किया है बट ये ऑप्शन में नहीं था और यही ऑप्शन इससे मिल रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। कैसे मिला है दिखा दिया है हमने। चलिए 18 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। 19 नंबर कह रहा है कि 19 नंबर कह रहा है y इक्वल टू e के पावर 2x, डीसी बताओ। 2x की डीसी 2 है, e के पावर 2x, यही होगा डीसी, देख लो। और ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में है, इसमें कुछ करना नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, a के पावर x का डीसी पूछा जा रहा है 20 नंबर में, तो a के पावर x का डीसी होता है a के पावर x इंटू लॉग ए, ये होता है a के पावर x के डीसी a के पावर x इंटू लॉग ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से ये डीपीपी खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार किया जाए। 41 को डीपीपी क्लियर हो गया। ठीक है।